हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने मोदी मेथड स्टार्ट किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा A1 और R1 इक्वल है या नहीं। हमारा A1 और R1 इक्वल है। इसे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड यूज़ कर। सबसे पहले हम पेनल्टीज निकालेंगे। 50 और 30 का डिफरेंस 20, 45 और 90 का डिफरेंस 45, 50 और 50 का डिफरेंस 0, 50 और 50 का डिफरेंस 0, 30 और 45 का डिफरेंस 15, 170 और 50 का डिफरेंस 120। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे वो है 120। इसकी कॉलम में जाएंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट देखेंगे वो है 50। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 2। फिफ्टी और 30 का डिफरेंस 20, 90 और 45 का डिफरेंस 45, 200 और 50 का डिफरेंस 150, 50 और 50 का डिफरेंस 0, 30 और 45 का डिफरेंस 15। यहाँ पर ब्लैंक। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे वो है ये। इस रो में जाएंगे, मिनिमम एलिमेंट देखेंगे वो है 50। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1। रो को हम कट करेंगे। अब नेक्स्ट पेनल्टी निकालेंगे। फिफ्टी और 30 का डिफरेंस 20, 90 और 45 का डिफरेंस 45, यहाँ पर ब्लैंक। 50 और 90 का डिफरेंस 40, 30 और 45 का डिफरेंस 15, यहाँ पर ब्लैंक। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 45। 45 की रो में जाएंगे, मिनिमम एलिमेंट देखेंगे वो है 45। यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0। रो और कॉलम दोनों को कट करेंगे। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है वो है 50, 1 और 1। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0। अब इसे हम क्लीन कर नोट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सेल्स लिखे होंगे, पेनल्टीज नहीं लिखेंगे। अब हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। फिफ्टी इंटू 1, 50 इंटू 2, 45 इंटू 3, 50 इंटू 2, इनका आ गया 50 इंटू 1 50, 50 इंटू 2 100, 45 इंटू 3 135, 50 इंटू 2 100। ये हमारे पास आ गया 385। क्वेश्चन में हमें शिपिंग कॉस्ट पर किलोमीटर की ₹10 दी थी। अब इतने किलोमीटर की निकालने के लिए हमें 385 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा 3850। अब ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। अब हम चेक करेंगे हमारा सोल्यूशन डीजनरेट है या नहीं। हमारे पास रोज़ है 3, कॉलम भी 3, -1,
5, हमें 5 सेल चाहिए टेबल में। हम चेक करते हैं 5 है या नहीं। टेबल में हमारे पास 4 सेल हैं, इसलिए अब एक सेल हमें और अपने आप जनरेट करना होगा, जिसके साथ हम आगे अपना मोदी मेथड कंटिन्यू कर सकें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा जो टेबल है वो नॉन डीजनरेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डीजनरेट सॉल्यूशन को अब हम नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले हम ये टेबल एज इट इज़ नोट करेंगे। अब इसमें हमारे पास 4 सेल हैं। हम यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका एलिमेंट सबसे मिनिमम हो। यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 30 है। अब हम ये भी चेक करेंगे 30 के साथ कोई क्लोज लूप बन रहा है या नहीं। अगर यहाँ से इस सेल में जाएँ तो यहाँ पर कोई क्लोज लूप नहीं है, अगर यहाँ से यहाँ पर जाए तो भी कोई क्लोज लूप नहीं है। तो हम इसे एक एस्टिमेट से ई नाम दे देंगे, आप कोई भी नेम दे सकते हो। अब हमारा सोल्यूशन जो है नॉन डीजनरेट हो गया। 1 2 3 4 5 ही हमारे पास सेल है और 5 ही हमारे पास ये आंसर आया है। अब आगे हम मोदी मेथड से के और यू निकालेंगे। हम नाम देंगे R1 R2 R3, K1 K2 K3। अब इसमें वो एलिमेंट लेंगे जिसमें सबसे मैक्सिमम सेल्स हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1। हम किसी एलिमेंट को भी 0 नेम दे सकते हैं जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर भी 2 है। अब इनमें हम कोई भी ले सकते हैं, मैं ये ले रही हूँ। अब हम फॉर्मूला से बाकी R की वैल्यूज़ निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब उसी की रो में जाएंगे। अब इन ऑक्युपाइड सेल की हेल्प से हम ये वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले C11, तो इसका हो जाएगा R1 प्लस K1 इजिकल टू C11। R1 की वैल्यू हमारे पास है 0, K1 की वैल्यू हमें पता नहीं, C11 की है 50। ऐसे K1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, वो यहाँ पर नोट कर देंगे 50। ऐसे ही अब R1 2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 प्लस K2 इजिकल टू C12। R1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, K2 की हमें पता नहीं है और C12 की हमारे पास 30 है। K2 हमारे पास आ गया 30। अब इन सेल की वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसकी कॉलम में जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे R22 की। R2 हमें पता नहीं है, K2 हमारे पास 30 है और C22 हमारे पास 45 है। R2 हमारा आ गया 15। मैंने ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं आपको मोदी मेथड में बताया हुआ है, इसलिए ये मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा रही। नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे R3 प्लस K1 इजिकल टू C31। R3 की वैल्यू नहीं है, K1 की 50, C3 की भी 50, R3 हमारे पास आ गया 0। ऐसे ही आगे हम वैल्यू निकालेंगे R3 प्लस K3 की। R3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, K3 की हमें नहीं पता, C33 की 50 है, K3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब आगे हम इनकी हेल्प से डेल्टास निकालेंगे। डेल्टास हम इन अनऑक्युपाइड सेल की हेल्प से निकालते हैं। अब यहाँ पर जितने भी अनऑक्युपाइड सेल्स हैं उनकी हेल्प से हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा आई जे इक्वल टू CIJ माइनस RI प्लस KJ, ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है डेल्टा 21 की। यहाँ पर आएगा C21 माइनस R2 प्लस K1। डेल्टा 21 ऐसे ही आ जाएगा। C21 की वैल्यू 90, R2 की 15 प्लस K2 की 50। डेल्टा 21 हमारे पास आ गया 25। अब नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे डेल्टा 13 की। C13 माइनस R1 प्लस K3। डेल्टा 13 ऐसे ही आ जाएगा। C13 हमारे पास है 220 माइनस R1 0, K3 50। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा 13 की 170। अब नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे डेल्टा 23 की। C23 माइनस R2 प्लस K3। डेल्टा 23 ऐसे ही आ जाएगा।
C23 का 170 माइनस R2 हमारे पास है 15, K2 है 50, डेल्टा 23 की वैल्यू है 105। ऐसे ही अब नेक्स्ट डेल्टा हम निकालेंगे 32, C32 माइनस R3 प्लस K2, डेल्टा 32 ऐसे ही आ जाएगा। C32 की वैल्यू हमारे पास 200, R3 की 0, K2 की 30, डेल्टा 32 की वैल्यू हमारे पास आ गई 170। अब हमने जितने भी डेल्टास की वैल्यूज़ निकाली हैं हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव में है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव में है तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन हमने निकाल ली है, इससे कम हमारी कॉस्ट अब नहीं हो सकती। यहाँ पर हमने जितने भी डेल्टास की वैल्यू निकाली है वो सब पॉजिटिव में है, इसका मतलब जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम ही है। अब लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस ऑल द अनऑक्युपाइड cells is positive, therefore the current solution is optimal solution. Therefore our minimum cost is 3850.